फियर कभी खत्म नहीं होता। आज जो आईएएस ऑफिसर है उन्हें भी डर लगता है, जो यूपीएससी टॉपर्स रहे उन्हें भी डर लगता था। फर्क बस इतना है कि उन्होंने अपने डर पर काबू पाया और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा, अपने एक्शंस को जारी रखा। तो कैसे आप एक फियरलेस एस्पिरेंट बन सकते हैं, उसके लिए हमें क्या प्रैक्टिसेस को फॉलो करना होगा, आज इस वीडियो में हम यही बातें बेटा करने वाले हैं। इस पूरी यूपीएससी की जर्नी के दौरान हमारे मन में तरह तरह के डर होते हैं। क्या मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, 0.1% सिलेक्शन रेशियो है, मैं उसमें कहां फिटेड हूं, नहीं हूं, क्या मैं यूपीएससी के लिए बना हूं कि यूपीएससी बहुत टफेस्ट एग्जाम है, मैं उतनी मेहनत कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तमाम तरह के डर हमारे मन में होते हैं। और बेटा इस पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान जैसे 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 आपकी प्रैक्टिस जारी होती है वैसे वैसे साथ में डर भी चिपका रहता है। तो कैसे थोड़े से क्यों ना हम फियरलेस बन जाए ताकि हम अपने एक्शंस को, अपनी कंसिस्टेंसी को जारी रख सके। आइए बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ऐसी 5 प्रैक्टिसेस बताने वाली हूं कि जिससे हम अपने डर को काबू करने वाले हैं। सबसे पहली बात है कि जैसे ही हमें अपने डर विजिबल होते हैं हमें वो सॉल्वेबल लगने लगते हैं। पूछो कैसे? मुझे पता है कि मुझे सीसेट में प्रॉब्लम है, या फिर मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम है, या फिर मुझे राइटिंग में प्रॉब्लम है। तो जब तक आप अपने डर को लिखोगे नहीं, आप अपने डर से केवल भागते रहोगे। पूछा कि किस बात से डरते हो, पता ही नहीं है, बस डर लगता है। किस बात से डर लगता है? अगर लिख लोगे उस डर को तो कम से कम एक क्लियर तो रहेगा कि हाँ ये मेरा डर है। तो अगर आप अपने डर को लिख लेंगे कि चाहे एज हो कि प्राइम एज हम अपनी पूरी प्रिपरेशन पे खर्च कर रहे हैं और फिर अगर हमारे यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होगा देन क्या होगा, तो एक बेटा एक जो क्वेश्चन मार्क लग जाता है ना, ये आपको बेसिकली लिखना है। सो जैसे ही आप अपने डर को लिखते हैं आपके लिए वो विजिबल हो जाता है कि हाँ ये मेरा डर है, हम उस पर काम करेंगे, वो डेफिनेटली हमारे लिए सॉल्वेबल होगा। ठीक है, चलिए। एंड दूसरी बात हम देखें कि आपको करना क्या है, एक छोटे छोटे से स्टेप्स लेने हैं, छोटे छोटे से एक्शंस लेने हैं। जो इमेजिनेशन होती है वो हमारे डर को बहुत बढ़ा देती है। जब हम चीजों को इमेजिन करते हैं कि ये होगा तब ये होगा, और ऐसे में हमारा जो फियर है वह कई गुना बढ़ जाता है। इससे अच्छा ये है कि क्यों ना हम किताबों से दूर ना होकर हम किताबों को थोड़ा सा खोल लें। तो एनसीईआरटी को ओपन कर लिया, एनसीईआरटी को ओपन करके आपने ये देखा कि चलो मुझे इसके 20 पेजेस पढ़ने हैं, या न्यूज़पेपर ओपन कर लिया कि चलो मुझे इसके जो है वह ये आर्टिकल्स फिनिश करने हैं। तो आपको छोटे छोटे से ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जो आपको फियरलेस बनाए। जिस चीज का डर है उस पे काम करना है, तो डेफिनेटली आपको अपना डर भी पता होना चाहिए और उसका जो सॉल्यूशन है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा जिसका सॉल्यूशन ना हो। सॉल्यूशन है, बस हमें पता करना है कि ये हमारा डर है और हमें उस पे काम करना है। जितना आप किसी सब्जेक्ट से दूर हो उतना ही आपको सब्जेक्ट से डर लगेगा। जैसे कि अगर आपने मैथ्स नहीं लगाई तो आपको हमेशा मैथ्स से डर लगने लगेगा। जैसे ही आपने प्रैक्टिस शुरू की, भले डेली आपने 1 या 2 क्वेश्चंस भी लगाए, आपका डर धीरे 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 कम होगा। चलिए, सो ये बात हम आगे करते हैं। इसके पहले मैं बता दूं, ऐसे बच्चे जो कि 12th में हैं या फिर कॉलेज गोइंग है और चाहते हैं कि हम एक सीरियस तैयारी से जुड़ जाएं, तो हमारे पास है बेटा प्रारंभ 2029 बैच आपके लिए, कि 3 साल में आपको स्टेप बाय स्टेप हम प्रिपरेशन कराएंगे। और ये 3 ईयर का पूरा बैच है। इसमें कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन होगी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की। इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में है। और बैचेस का जो अभी प्राइस है बेटा वो आपके लिए 32,999 है। ठीक है, 33,000 आपके लिए प्रारंभ 2029 बैच की प्राइस है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए वापस आते हैं। आपको क्या करना है, छोटे छोटे से जो एक्शंस है वह लेने हैं कि किस तरीके से हम अपने डर को, हम अपने फियर को खत्म कर सकते हैं। तीसरी बात है कि आपने कर लिया कि चलो मैं एक्शंस करूंगा, लेकिन वो एक्शन हो सकता है कि आपने एक दिन किया हो, बाकी दिन का क्या है? तो बाकी दिन भी आपको उस चीज को दोहराना होगा। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप चीजों में कंसिस्टेंट रहें। वैसे भी कहते हैं कि अगर आपने 1000 डेज किसी पर्टिकुलर एक काम की प्रैक्टिस कर ली तो आप उसमें महारथी बन जाते हैं। सो देखो कंसिस्टेंसी कैसे हो सकती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि अरे यार आज तो पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, आज अच्छा ही नहीं लग रहा है। ऐसा बहुत सा मूड स्विंग्स हर सिचुएशन में होते हैं। पढ़ाई के दौरान तो बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा लगता है आज तो मन ही नहीं है, जबरदस्ती किताब रख के बैठे हैं, या फिर किताब उठाना भी नहीं है, ऐसा भी मन होता है। तब ऐसे में कैसे कंसिस्टेंसी को मैनेज करोगे, कैसे मेंटेन करोगे? तो इसके लिए है बेटा 2 मिनट एक्सरसाइज। अब आप सोचेंगे मैम ये 2 मिनट एक्सरसाइज क्या है? ये है कि कम से कम आपको किताब को उठाना है, केवल उठाना है,
कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना है कि चलो मैं 2 मिनट केवल पढ़ूंगा या मैं केवल 2 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन 2 मिनट मुझे ये काम करना है। और पता नहीं चलेगा कि 2 मिनट के लिए आपने कोई, जैसे फोन उठाते हो ना रील्स देखने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए, कि देखना था 1 या 2, लेकिन स्क्रॉल करते 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 कब कितना समय निकल गया पता ही नहीं चलता। वैसे ही है बेटा कंसिस्टेंसी। अगर आपने 2 मिनट के लिए मान लीजिए कोई बुक उठा ली और अब आपको उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया, 10 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, तो जहां आप पढ़ाई कर ही नहीं रहे थे वहां आपने थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा और अपने सपने या थोड़ा सा और अपने ड्रीम के नजदीक आप गए। तो ये आपको करना होगा 2 मिनट के एक्सरसाइज, कि जब आपका मन नहीं भी हो तब भी आपको काम करना है। एंड यूपीएससी में बेटा हर एक दिन का इंपॉर्टेंस है। याद रखो कि जिस दिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो उस दिन आप पीछे जा रहे हो, और जिस दिन आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस दिन आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल रहे हो। तो ये तो कंपटीशन है। ऐसा तो है नहीं कि अगर 10 लाख बच्चा फॉर्म भरेगा तो 10 लाख लोग आईएएस बन जाएंगे। जो बेस्ट होगा, जो कॉम्पिटिट कर पाएगा, जो बाकी लोगों को पीछे कर पाएगा, वो आगे निकलेगा। चलिए यार, नेक्स्ट है हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। ये कैसे होगा? ये होगा कि जब आप ये सारे काम कर रहे हैं 1 2 3 स्टेप्स, देन आप आपके पास जो प्रारंभ के बच्चे हैं, हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट हो और उनके पास एक डायरी होगी जिसमें लिखा रहता है कि आज तुमने क्या किया, आज तुमने क्या किया। हर रात में जब आप अपनी उस डायरी में नोट करते हैं ना बेटा कि आज हमने कुछ नहीं किया, या आज हमने 50 पेजेस पढ़े, या आज मैंने 10 टॉपिक प्रिपेयर करे मेंस के, या आज मैंने ऑप्शनल का ये पढ़ा, या मैंने न्यूज़पेपर का आर्टिकल किया, या एनसीईआरटी मैंने पॉलिटी की डेमोक्रेसी वाला चैप्टर कर लिया, ठीक है। तब ऐसे में बेटा एक कॉन्फिडेंस जो है वह बिल्ड होता है, ठीक है। कैसे? कि आपके दिमाग को ये पता चलता है, आपके दिमाग में ये संदेश जाता है, मैसेज जाता है कि यस, मैं कंसिस्टेंसी को बिल्ड कर रहा हूं। एक कॉन्फिडेंस आता है कि कंसिस्टेंसी है मेरी, मैं चीजों को सीख रहा हूं, डर उतना कम हो जाता है। एंड फाइनली कैसे फियरलेस बनना है? आप एक 30 डेज का चैलेंज दे खुद के लिए। जैसे कि मुझे 5 बजे उठना ही उठना है, 5 बजे से लेके 8 बजे तक मुझे पढ़ना है ना। या फिर कुछ और कि जैसे मुझे 20 डेज मुझे 20 पेजेस पढ़ने हैं इस बुक के, या मुझे 20 डेज ये वाली जो बुक है वो खत्म करनी है। कुछ भी आप अपने लिए एक गोल सेट कर लीजिए, ठीक है, कि 30 डेज का चैलेंज आप खुद को दीजिए कि क्या आप इस चैलेंज को फुलफिल कर पा रहे हैं, कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चाहे आप एक्सरसाइज का सोचे, है ना, चाहे आप स्टडी का सोचे, लेकिन हाँ एक बात जरूर याद रखना कि आप एक्सक्यूज नहीं बना सकते। अगर आप चाहो कि आपको आईएएस बनना है तो केवल सोचने से तो आईएएस बन नहीं जाएंगे कि बस हमने तो सोच लिया कि चलो मुझे तो आईएएस बनना है और मैं आईएएस बन गई। ऐसा नहीं होता। अपने सपने के लिए आपको पीछे दौड़ना होगा, पीछे भागना होगा। एक हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी जो चाहिए यूपीएससी एस्पिरेंट में, वो आपको अंदर बिल्ड करनी होगी, तभी आप जाके एक कॉन्फिडेंट, एक फियरलेस एस्पिरेंट बन पाएंगे। सो 30 डेज का चैलेंज आप खुद को दीजिए कि 30 डेज नो एक्सक्यूज, केवल मुझे हार्डवर्क करना है, तभी मेरा सपना जो है वह पूरा होगा। दिन से बन के महीने, दिन आपके जो आवर्स हैं, यहां से देखो, सेकंड से मिनट, मिनट से आवर्स, और पूरा दिन आपका बन रहा है मंथ और ईयर्स। तो ऐसा थोड़ी कि आप पूरा 1 साल एक साथ बर्बाद कर दोगे। आप कुछ मिनट बर्बाद करते हो, आप कुछ दिन बर्बाद करते हो, ऐसे ही कर करके तो सारा साल हो जाता है। वही अगर आपने कंसिस्टेंसी को बिल्ड कर लिया कि 5 मिनट तो मैं ये काम करूंगा, आज अगर नहीं भी पढ़ना है ना तो मैं ये चेक करूंगा कि लास्ट 15 डेज में मेरा परफॉर्मेंस आखिर क्या रहा। और इसी तरीके से आप धीरे 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 अपनी वीकनेस पर काम कीजिए। नो एक्सक्यूजेस। किसी भी तरह के अपने जो भी इंपॉर्टेंट वर्क है उन्हें पीछे ना छोड़े, टाल मटोल नहीं करना है। जो आज करना है वो आपको डिसाइड कीजिए, प्रॉपर अपना टाइम टेबल बनाइए और अपने इस डर पे काबू पाइए कि आप सोचे कि कैसे हम यूपीएससी की प्रिपरेशन को करेंगे। तो बेटा सब कर रहे हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा सा फेयरलेस होके करोगे ना तो वो एनर्जी जो आपकी डर में जा रही थी ना, वो एनर्जी आपकी एक्शंस पे लगेगी और उन एक्शंस का रिएक्शन ऐसा होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप फेयरलेस एस्पिरेंट बन पाएंगे, है ना। सो ये 2 और 5 मिनट की एक्सरसाइज आपको याद रखनी है कि किस तरीके से मैं खुद को एक कंसिस्टेंट रख पाऊंगा और अपने दिमाग में एक सेटिंग बना पाऊंगा कि हाँ मैं कंसिस्टेंट हूं और खुद पे विश्वास मेरा हो पाएगा। सो आपके क्या डर हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। रिप्लाई करने की हम कोशिश करेंगे हर एक बच्चे का। बहुत सारे डर होते हैं लेकिन उन डर के साथ जीना नहीं है बेटा,
डर कम रखो, कॉन्फिडेंस ज्यादा रखो, प्रैक्टिस अपनी ज्यादा रखो, और जैसे ही आप इन प्रैक्टिसेस को करते हैं डेफिनेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सो अपने डर को और कैसे आपने उस पर काबू पाया हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।